हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो चैप्टर आने वाला है हमारा टर्म 2 के अंदर, उसके लिए ये सेकंड वीडियो है। और जो बचे हुए टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है। अब लास्ट वीडियो के अंदर अगर नहीं देखा तो उसे जाके ज़रूर देखो, क्योंकि उसी के कंसेप्ट इसके अंदर लगने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रूल भी पढ़ा था। वो रूल क्या था? वो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इज इट क्लियर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते थे? थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते थे जी। बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते थे इन तीनों चीज़ों को। फर्स्ट फिंगर से हमें क्या मिलता था? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर किसके लिए होता था? करंट। और थंब की डायरेक्शन क्या होती थी? फोर्स की डायरेक्शन होती थी। क्लियर है? तो इसी रूल को अप्लाई करके हम मोटर को समझेंगे। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है? किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर बुलाते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर को आप सप्लाई क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी। आपको मिलता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन के फॉर्म में, कि आपने मोटर का बटन ऑन किया और मोटर जो है वो घूमने लगती है। इज इट क्लियर? तो प्रोसीड करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ। देखो मोटर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। मोटर के अंदर दो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। क्लियर है? एक ये परमानेंट मैग्नेट है, एक ये परमानेंट मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट का इस तरफ होता है साउथ पोल, ये वाले मैग्नेट का इस तरफ क्या होता है बेटा? नॉर्थ पोल। ऐसा करने से क्या मिलता है हमें? ऐसा करने से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा लगता है? नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड एक इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इसके ऊपर लिख भी देते हैं भाई, ये क्या है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है सबको? ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और देखो इसके अंदर एक कॉइल होता है जिसे आर्मेचर बुलाते हैं हम लोग। क्लियर है? क्या होता है? कॉइल। कॉइल यानी कि कॉपर वायरिंग है जिसका एक फ्रेम हमने बनाया हुआ है। तो इस फ्रेम को हम क्या बुलाते हैं बेटा? आर्मेचर बुलाते हैं। अब वायर है तो वायर के अंदर क्या होगा? वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा। तो वायर के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए बाहर क्या कनेक्टेड होते हैं बेटा? बाहर कनेक्टेड होते हैं कम्यूटेटर रिंग्स। ये हाफ रिंग्स हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? कम्यूटेटर रिंग्स बोला जाता है, स्प्लिट रिंग्स बोला जाता है इनको। तो ये पूरा सेगमेंट जो है इसे कम्यूटेटर सेगमेंट भी बुला सकते हैं। इनके साथ कनेक्टेड होते हैं कार्बन ब्रशेस। क्लियर है? इनके साथ क्या कनेक्टेड है बेटा आपके पास? कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। ये क्या है? रिंग्स C1 एंड C2। बात आ रही है सबको समझ में? और बाहर देखिए, बाहर क्या अपने पास एक बैटरी है। बैटरी के होने से क्या हो जाएगा? देखो यहां से हम क्या करेंगे? एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो ये मोटर जो है वो अंदर से इस टाइप से दिखाई देती है। ये उसके कुछ एक अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमने एनलिस्ट किए हुए हैं। बात आ रही है सबको समझ में? तो इसका एक, ये तो एक स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। हम इसका एक सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं यहीं पे, ताकि आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखें ध्यान से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो क्या होगा? हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स हैं। अब इन्हीं परमानेंट मैग्नेट्स के साथ ये परमानेंट मैग्नेट कौन सा है? ये नॉर्थ पोल है। ये परमानेंट मैग्नेट कौन सा है बेटा? साउथ पोल। अब ये मत सोचना कि अकेला साउथ पोल है और ये अकेला नॉर्थ पोल है, ऐसा नहीं होता। मैग्नेट जो होते हैं वो हमेशा बाइपोलर होते हैं, या फिर उनके दो पोल्स होते हैं। यूनिपोलर मैग्नेट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस नॉर्थ वाले का भी अपना कहीं ना कहीं पे साउथ है, साउथ वाले का भी अपना कहीं ना कहीं नॉर्थ है।
बट हम ये मान के चलेंगे इस मोमेंट के लिए कि इधर नॉर्थ पोल से इधर साउथ पोल है, जिससे कि हमें एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाए ऐसा। तो ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है कॉइल। क्लियर है? कॉइल बुला लो या आर्मेचर भी बुला सकते हैं इसे। तो इस तरीके से क्या रखा हुआ बेटा? कॉइल। इस कॉइल के साथ क्या कनेक्टेड है? इस कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड हैं, इस टाइप की सी शेप की रिंग्स होती हैं, हाफ ऑफ सर्कल जैसे दिखाई देते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग्स होती हैं। बात आ रही है सबको समझ में? इस कॉइल की हम नेमिंग भी कर देंगे, लेटर से इसे बोल दिया PQRS। और क्या करेंगे बेटा? इन रिंग्स को हम कनेक्ट कर देंगे बाहर से ब्रशेस के साथ। ये ब्रश है B1, ये जो ब्रश है यह है B2। क्लियर है? अब ये जो ब्रश हैं ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी के साथ कनेक्टेड है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है। इन रिंग्स की भी नेमिंग कर देते हैं, यह है C1, यह है C2। क्लियर हुआ? ठीक है, सिर्फ इतना सा सर्किट डायग्राम होता है मोटर का। अब अगर हम ध्यान से देखें और पे क्लोज अटेंशन टू दिस, बिकॉज इसमें क्या होता है, व्हाट विल हैपन हियर इज, जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे इस सर्किट के अंदर करंट बहने लगेगा। अब जब इस सर्किट के अंदर करंट बह रहा होगा तो यार पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा, बिल्कुल पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा। अब ये पॉजिटिव साइड से करंट B2 ब्रश से एंटर करेगा, C2 रिंग से एंटर करेगा और SRQP इस तरीके से एग्जिट करता हुआ पूरे सर्किट के अंदर करंट घूमेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका फायदा क्या मिला हमें? इसका यह फायदा मिला कि ये जो कॉइल है इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बिकॉज करंट चला दिया तो ये क्या बन गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का करंट कैरिंग कंडक्टर है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया हमने। अब अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो क्या होता है? तो इस पे फोर्स लगता है, और फोर्स निकालने का क्या तरीका है? फोर्स निकालने का तरीका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम क्या करते थे भाई? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है सर, लगा दिया हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे फर्स्ट फिंगर जो है देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, सेकंड फिंगर किसके लिए? करंट के लिए। करंट तो यार SR आर्म में देखो S2R जा रहा है अंदर की तरफ, तो इस सेकंड फिंगर को अंदर की तरफ करना पड़ेगा फर्स्ट फिंगर को चेंज करे बिना। तो थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। इसका मतलब थंब जो है इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, या ये जो आर्म है इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा बेटा? डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। बात आ रही है सबको समझ में? कोई टेंशन वाली बात है तो इसके अंदर बताएं, ठीक है जी। और देख, सेम रूल इस PQ आर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं। PQ आर्म के ऊपर जब आप इस रूल को अप्लाई करोगे तो क्या होगा? इसके ऊपर Q से लेके P तक करंट चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फर्स्ट फिंगर ऐसे, सेकंड फिंगर बाहर की तरफ फ्रॉम Q टू P। तो यहां पे थंब का डायरेक्शन कैसा आया? ऊपर की तरफ आ गया। तो ये जो आर्म है इस पे फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ। अब देखो ये कॉइल है, इस कॉइल को एक तरफ नीचे फोर्स लग रहा है, एक तरफ ऊपर फोर्स लग रहा है, तो क्या ये घूम जाएगा? बिल्कुल घूम जाएगा। इट्स जस्ट लाइक ये कॉइल है, एक को ऊपर कर दो एक को नीचे कर दो तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा ना यार। तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ क्या हो जाएगा? इस पूरे के साथ रोटेशन हो जाएगा। आई होप दैट क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही रोटेशन होता है, रोटेशन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? ये जो रिंग था, बिल्कुल सब लोग इधर ध्यान देंगे भाई, यह जो रिंग था C2 रिंग और C1 रिंग, ये अपनी जगह एक्सचेंज कर चुके हैं। C2 रिंग घूम के इस तरफ आ गया और C1 रिंग जो है घूम के इस तरफ चला गया, लेकिन ब्रशेस अपनी जगह पे हैं। ब्रशेस का यही तो पर्पस है कि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है मेंटेन रखें, वो मोटर के साथ ना घूमें। ऐसा थोड़ी जब हम मोटर चलाते हैं तो बाहर की वायरिंग भी घूमने लगती है, ऐसा नहीं होता। बाहर की वायरिंग अपनी जगह पे, मोटर अपनी जगह पे। क्लियर है? तो ये ब्रशेस अपनी जगह पे रहते हैं, ये रिंग्स घूम के दूसरी तरफ आ जाती हैं। सिमिलरली
ये जो कॉइल था अपने पास, ये पूरा का पूरा कॉइल जो है इसके साथ भी चेंजेस होंगे। दिस इज व्हाट, ये PQRS जो है कॉइल, ये पलट चुका है भाई, बिल्कुल पलट चुका है। तो इसकी नई पोजीशन क्या होगी, इसकी नई पोजीशन इस प्रकार से होगी, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन बाहर से तो करंट उसी डायरेक्शन में सप्लाई किया जा रहा है। इस बार करंट B2 से जब एंटर करेगा तो उसके सामने C2 ना होके C1 होगा। क्लियर है? अब फिर से फोर्स का डायरेक्शन निकालो। जब फिर से फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे तो क्या होता है बेटा, C1 से करंट एंटर करता है, PQRS करंट चलता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे और देखेंगे। PQ आर्म में देखें, PQ आर्म में करंट जा रहा है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ, तो फोर्स कहाँ आया, फिर से डाउनवर्ड आ गया। RS आर्म में देखें, करंट जा रहा है बाहर की तरफ, सेकंड फिंगर बाहर की तरफ, फर्स्ट फिंगर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब कहाँ आया, ऊपर की तरफ। तो थंब ऊपर की तरफ आने से ये जो फोर्स है ये किस तरफ आ गया, फोर्स फिर से ऊपर की तरफ आ गया। तो ये क्या होगा यार, ये फिर से घूम जाएगा। फिर से घूमेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर क्या हो जाएगा यार, फिर से घूमेगा। तो यार क्या हम बोल सकते हैं यार, वही सिचुएशन पहले आ जाएगी जो सबसे पहले जब थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार। तो जैसे ही इसके अंदर फिर से रोटेशन कंप्लीट होता है तो दिस बिकम्स PQRS एंड दिस C1 बिकम्स C2 एंड दिस C2 बिकम्स C1। ये तो वही सिचुएशन है जिससे हमने स्टार्ट करी थी। इस सिचुएशन से स्टार्ट करेगी तो फिर फोर्स लगेगा, फिर घूम जाएगा, फिर सेकंड सिचुएशन फिर घूम जाएगा, फिर फर्स्ट सिचुएशन फिर घूम जाएगा। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंटिन्यूअस रखते हैं तो मोटर विल कीप ऑन रोटेटिंग। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है भाई मोटर का कंसेप्ट। तो मोटर को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, बदले में हमें रोटेशन मिल रहा है, या बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। इज इट क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ मोटर पूछ लिया जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलेंगे यार इसके प्रिंसिपल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque। तो अगर आप कंडक्टर को कॉइल से रिप्लेस कर देते हैं तो फोर्स वर्ड को हम टॉर्क से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर हुआ? बाकी तो एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं इसके साथ। हाँ जी, तो अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा है। हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर फोर्स लगता है। इस बार हम फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कि उससे करंट मिलता है, बिल्कुल उसी से हमें करंट भी मिलेगा। देखें ध्यान से क्या होता है। हमने ऑब्जर्व किया कि मान लो कि यह एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब सोलेनॉइड के साथ हम तो बैटरी कनेक्ट करेंगे तब ये सोलेनॉइड चलेगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने का तो कोई पर्पस ही नहीं है। लेकिन मैंने बोला यार एक काम करो, इसके पास अभी एक मैग्नेट रखो। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही इस मैग्नेट को आप आगे लेके जाओगे, as soon as this magnet is pushed in a specific direction, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमें। तो यार ये तो एक नया फिनोमेना है, ये तो हमने पहले नहीं। सोच के देख, कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ मैग्नेट को मूव करने से इसके अंदर क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। अब डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब इसने करंट डिटेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर का पर्पस क्या है, करंट डिटेक्ट करना। तो यानी कि बिना बैटरी के ही इसके अंदर हमने करंट दौड़ाने की कोशिश करी है। इज इट क्लियर? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे इन जिनकी वजह से हमने बोला कि यार हाँ, इलेक्ट्रिकल करंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे इंड्यूस करवाया जा सकता है सिर्फ कंडक्टर के मोशन से या मैग्नेट के मोशन से या बहुत सारी चीजों से। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे फिनोमिना को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म से को यूज करके या इलेक्ट्रिसिटी को ही अलग तरीके से यूज करके, मोशन को अलग तरीके से यूज करके करंट को बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बुलाया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखो कमाल की बात यह है, अगर इसके अंदर मोशन है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन है।
अगर मोशन खत्म हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन खत्म, यानी कि जब तक ये चलता रहेगा तब तक इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता रहेगा। जैसे ही ये रुका वैसे ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। ये बात आ रही है सबको समझ में? कोई इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत टफ बात है। अगर मान लो इसे दूर लेके जाते हो तो भी डिफ्लेक्शन आता है, पास लेके आते हो तो भी डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन अपनी जगह पे पड़े रहने दोगे, रेस्ट पे रहेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा भाई। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो लगातार चेंज होता रहना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो करंट नहीं बना सकते हम लोग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। इसी से हमने एक रूल बनाया कि यार इसको स्टडी किया हमने अच्छे से, और हमने देखा कि यार ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए रूल है, इस रूल को हम क्या बुलाते हैं बेटा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही राइट हैंड रूल है, लेकिन राइट हैंड रूल है इंड्यूस्ड करंट के लिए, लेफ्ट हैंड रूल था फोर्स के लिए। तो अगर आपने इन रूल्स को एक्सचेंज कर दिया, लेफ्ट में राइट वाला लगाया, राइट में लेफ्ट वाला लगाया, तो सारे सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो मेक श्योर आपको ये जरूर याद हो कि लेफ्ट हैंड वाला रूल किधर लगाना है, राइट हैंड वाला रूल किधर लगाना है। बच्चों को दोनों रूल्स याद होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ये भूल जाते हैं कि कौन सा रूल किस सिचुएशन में अप्लाई करना था। तो राइट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाई कर देंगे तो आंसर गलत आता है, नंबर कट जाते हैं। तो मेक श्योर आपको पता हो कि जब भी हम राइट हैंड रूल लगा रहे हैं तो राइट हैंड रूल लगाते हुए हमने क्या चीज का ध्यान रखना है कि हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है उसके अंदर हमें राइट हैंड रूल लगाना होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात एकदम सिमिलर है जैसे सबसे पहला रूल था। इस पहले लेफ्ट हैंड यूज किया था, इस बार राइट हैंड यूज करेंगे। फर्स्ट फिंगर, अगेन फर्स्ट फिंगर, ठीक है जी। फर्स्ट फिंगर किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पहले था इधर भी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी फर्स्ट फिंगर किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसके लिए? पिछली बार था थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, इस बार थंब को बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई अलग बात थोड़ी है, जिधर फोर्स होता है उधर ही तो मोशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो पिछली बार की तरह ही है, थंब पिछली बार भी मोशन की तरफ था, इस बार भी थंब मोशन की तरफ ही है। अब पिछली बार सेकंड फिंगर किसके लिए था? करंट, इस बार उसे बोल देंगे इंड्यूस्ड करंट। पिछली बार तो करंट हम सप्लाई कर रहे थे, इस बार क्या है? करंट हमें मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट फिंगर किसके लिए होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर किसके लिए होता है? इंड्यूस्ड करंट। और थंब किसके लिए होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल सवाल जो है इसको हम ट्राई करेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं कि लेट अस कंसीडर कि एक कंडक्टर है, वो इन रेल्स के ऊपर चल रहा है। क्लियर है? एक कंडक्टर है, उसे इस रेल के ऊपर दौड़ाया जा रहा है इस तरीके से, यह एक कंडक्टर है। और इस पूरे सीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। हर जगह पे क्या है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपसे पूछा गया कि जरा बता इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। तो पहली बात तो एज लॉन्ग एज ये रेस्ट पे है तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हमें क्या कराना पड़ेगा? मूव कराना पड़ेगा। तो मैंने इसे मूव कराया इस डायरेक्शन में, मैंने इसे धक्का लगा के इस डायरेक्शन में मूव कराना चालू किया, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे आगे की तरफ चलता जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, दूसरी तरफ जाता रहेगा, ऐसे ऐसे करके आगे चलता रहेगा। अब करंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए कौन सा रूल? सबसे पहली बात क्लियर होना चाहिए मन में, राइट हैंड रूल। क्लियर है? कौन सा है? राइट हैंड रूल। अब फर्स्ट फिंगर क्या पॉइंट करती है? इंड्यूस्ड करंट, सॉरी फर्स्ट फिंगर क्या पॉइंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिंगर किस तरफ होनी चाहिए? ऊपर की तरफ। क्लियर है? अब थंब किधर पॉइंट होना चाहिए? थंब होना चाहिए मोशन की तरफ। मोशन हो रहा है उस तरफ, थंब मेरा है इस तरफ, तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन इधर ही रखनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको इस तरीके से कर देंगे। अब ध्यान से देख, फर्स्ट फिंगर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है, थंब राइट साइड है, मोशन भी राइट साइड है, तो करंट ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आएगा, बिल्कुल बाहर की तरफ आएगा। तो जब आप इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन के अंदर करवाएंगे मूव, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यह डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। क्लियर हुआ? इतना सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। इस बार आपको बोल दिया
बहुत ही सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है। इस तरीके से एक रेलिंग है और इस रेलिंग के ऊपर कंडक्टर है पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार इस कंडक्टर को हमने मूव कराया है इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइज। एंड इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही गिवन है जो पिछली बार था, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड। ये क्या है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को सेकंड हैंड अगर आप लोगों को राइट हैंड रूल जो है वो समझ में आया तो यूज करें, और जो भी आपको इसके अंदर आंसर मिलता है तो उसे कमेंट करो फटाफट से, ठीक है। तो 1 सेकंड का पॉज लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है उसे सबसे पहले सॉल्व कीजिए इसको राइट हैंड रूल से, और इसे कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। तो ठीक है, आई होप यू हैव डन इट। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, फर्स्ट फिंगर किधर पॉइंट होना चाहिए? फर्स्ट फिंगर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। क्लियर है? दूसरी बात, इसको ऊपर ही रखना है और थंब को उस डायरेक्शन में करना है जिधर ही मूव कर रहा हो। कमाल की बात है, ये भी इधर ही मूव कर रहा था, थंब को चेंज करने की जरूरत ही नहीं। अब ध्यान से देख, सेकंड फिंगर के अंदर की तरफ आएगा, सेकंड फिंगर अंदर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर फ्लो करने वाले करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। तो यह है डायरेक्शन ऑफ, दिस इज व्हाट, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हुआ सबको? आई होप दैट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं।